हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट BS राव और आप देख रहे हैं लीगल तपस्वी। कानूनी ज्ञान की चर्चा के क्रम में आज इस वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता की धारा 216 के बारे में चर्चा करेंगे। IPC की धारा 216 क्या है? जैसा कि आपने सुना होगा, कई बार कई लोग अपराधियों को संश्रय दे देते हैं, अपराधियों को आश्रय दे देते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 216 अपराधियों को संश्रय देने से संबंधित दंड का प्रावधान करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 216 में अपराधियों को संश्रय देने पर दंड की जो व्यवस्था है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो कृपया ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कोई अपराधी है और वो किसी लॉफुल कस्टडी में है। यदि वो वहाँ से निकल भागे या कोई दोष सिद्ध व्यक्ति है और किसी वैध अभिरक्षा में निरुद्ध है, यदि वो वहाँ से निकल भागे, तो यदि उस व्यक्ति को कोई आश्रय देगा या कोई संश्रय देगा, तो ऐसा व्यक्ति, कानून में संश्रय शब्द का प्रयोग किया गया है किंतु समझने के लिहाज से इसको आश्रय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। यदि कोई ऐसे व्यक्ति को आश्रय या संश्रय देगा तो ऐसा व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 216 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध करता है। कितने गंभीर अपराध का आरोपी या कितने गंभीर अपराध का दोष सिद्ध व्यक्ति अभिरक्षा से भागा है और उसको संश्रय दिया गया है, उसके बारे में अलग अलग दंड की व्यवस्था है। यदि कोई व्यक्ति जो कि अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है या जो वैधपूर्ण अभिरक्षा में रह रहा था और किसी लोक सेवक के द्वारा उसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका था, उसके पश्चात यदि वो भागा है, ऐसे व्यक्ति को यदि कोई व्यक्ति संश्रय देगा, यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय हो, अर्थात जो व्यक्ति निकल के भागा है या जो व्यक्ति कस्टडी से भागा है, यदि उसके ऊपर ऐसा आरोप हो या ऐसे मामले में दोष सिद्ध हो जो कि मृत्युदंड से दंडनीय हो, तो ऐसी दशा में यदि कोई व्यक्ति उसे संश्रय देगा तो संश्रय देने वाला व्यक्ति 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो सकेगा। संश्रय देने वाले व्यक्ति को 7 वर्ष तक के कारावास की सज़ा हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति का कार्य भारत के भीतर दंडनीय है, यदि वो कोई ऐसा कार्य या ऐसा कोई लोप करता है जो कि भारत के भीतर अपराध है या भारत के भीतर भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून में दंडनीय है, तो भी भारतीय दंड संहिता की धारा 216 के अंतर्गत उसको दंडित किया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति उसको संश्रय देता है। यदि ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है, एप्रीहेंशन का ऑर्डर दिया जा चुका है, जो कि किसी लोक सेवक की विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या जेल से निकल भागा है या दोष सिद्ध व्यक्ति है, न्यायिक अभिरक्षा से निकल भागा है, ऐसे व्यक्ति को यदि कोई व्यक्ति संश्रय देगा तो यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है तो 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। और यदि अपराध 10 वर्ष तक के कारावास या आजीवन कारावास से दंडनीय है तो 3 वर्ष तक के कारावास की जुर्माने सहित या रहित सज़ा दी जा सकती है। और यदि इसके अलावा किसी अपराध से संबंधित है तो उस अपराध की दीर्घतम सज़ा का 1/4 सज़ा संश्रय देने वाले व्यक्ति को दी जा सकती है। इस धारा का केवल एक ही अपवाद है। यदि निकल भागने वाला व्यक्ति या अभिरक्षा से भागने वाला व्यक्ति संश्रय देने वाले व्यक्ति का पति या पत्नी है तो यह धारा लागू नहीं होगी, यह अपवाद के अंतर्गत आता है। किंतु पति या पत्नी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति संश्रय देता है तो इस धारा की परिधि में वह स्वयं एक अपराधी होगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 216 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 216 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।